हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज देखो, मैं ये यूट्यूब चैनल पर ये विजय रिया ब्लॉग ये अपना सपनों का घर बनाते हैं। तो ये यूट्यूब पर बहुत फेमस हैं। इनके लाखों में फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर और मिलियन में व्यूज़ आते हैं। और इन्होंने अपनी कमाई से देखो ये गाड़ी खरीदी है, बहुत के पैसा कमा रहे हैं। तो देखो आज इनसे हम मिलवाएंगे आपको। माँ जी, मेरे पेट में दर्द है। आज आप काम कर लो और हाँ, खाना भी बना देना। अच्छा बहू, तू आराम कर ले, मैं बना देती हूँ खाना। सीमा की सास खाना बनाने के लिए चली जाती है, जिसके बाद उसका बेटा अर्जुन आकर सीमा को बोलता है। सीमा, मेरा खाना पैक कर दो, जल्दी निकलना है मुझे ऑफिस के लिए। मम्मी बना तो रही है, उनको बोल दो। क्यों? आज तुम क्यों नहीं बना रही? देखो, मेरी तबीयत खराब है, मेरे पेट में दर्द है, इसलिए मैं नहीं बना रही। एक दिन वो बना देंगी तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। मैं तो पूछ ही रहा हूँ बस। कोई नहीं, तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अर्जुन खाना अपनी मम्मी से पैक करवा कर निकल जाता है और सीमा अपनी सास से घर का सारा काम करवाती है। बुढ़ापे में माया अपना और सारे घर का काम खुद करती है। अपने बर्तन के साथ साथ वो सबके झूठे बर्तन भी खुद ही साफ करती है। और वहीं उसकी चालाक बहू सीमा पूरे दिन फोन में रील्स बनाती या सोया करती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद सीमा अपनी सास को सर दर्द का बहाना बनाकर उससे काम करने की बोल देती है। माया रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसका छोटा बेटा विकी रसोई में आता है और अपनी माँ को बोलता है, मम्मी खाना बन गया क्या? बस बेटा 5 मिनट रुक जा, अभी लगा रही हूँ खाना। भाभी कहाँ है? आज वो नहीं बना रही क्या? अपने कमरे में है, सर दर्द है उसका, आराम कर रही है। क्या चक्कर है? कभी सर दर्द, कभी कमर दर्द, तो कभी पेट दर्द। चलो ठीक है, आप खाना टेबल पर रख देना, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। विकी हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है और खाना खाकर अपनी भाभी के कमरे में जाता है। तो अपनी भाभी को रील्स बनाते हुए देखता है और तभी वो थोड़े बेरुखे लहजे में बोलता है, भाभी तुम्हारे तो सर दर्द हो रहा था और अब रील्स बना रही हो, लेकिन खाना नहीं बन रहा था तुमसे। ओ अच्छा, माँ के सिखाए पर चल रहे हो। लगता है सासू माँ ने सब कुछ सिखा पढ़ा कर भेजा है। मम्मी ने कुछ नहीं बोला मुझे, तुम खुद भी कुछ कर लिया करो। अरे काम करके फोन चला लो, कोई कुछ बोलेगा थोड़ी। तो माँ जी भी तो सारा दिन खाली बैठी रहती है, थोड़ा काम कर लेंगी तो क्या हो जाएगा। इस उम्र में अगर ऐसे ही बैठी रही ना तो उनके हाथ पैर जाम हो जाएंगे। और वो इतनी भी बड़ी उम्र की नहीं हो गई है कि थोड़ा बहुत काम कर लेंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। सामने वाली पड़ोसन मनीषा अपनी खिड़की से सब देखती रहती है और साथ वाली पड़ोसन कमला को अपनी छत से माया के घर की सारी बातें बताते हुए बोलती है, माया की बहू जब से आई है तब से कोई काम नहीं करती। रोजपति के जाने के बाद बेचारी अपनी भोली सास माया से काम करवाती है। बेचारी सीधी सादी सी है माया, इसका पूरा फायदा उठाती है ये चालाक बहू। हाँ, बड़ी चालाक बहू है माया की। और क्या, अरे बेचारी अपने कपड़े भी खुद धोती है और बहू दिन भर घर में पड़ी रहती है बस। पति तो गुलाम है अपनी बीवी का, तो कुछ बोलता ही नहीं। अरे आजकल तो पता नहीं कैसी कैसी बहुएं आ रही है, न जाने हमारी बहू कैसी आएगी। कुछ बात बेटे पर भी डिपेंड करती है, पता नहीं कैसा जमाना आ गया है। चलो मैं काम कराऊं, सारा काम पड़ा हुआ है। ऐसे ही दिन गुजरता है। रात से माया अपने मम्मी देखो देखो फोटो खींच रही, चुप खड़ी और सुबह तक उसकी नींद नहीं खुलती। तभी चलो तो मेरे साथ। मम्मी जी, सुबह हो गई है, आप उठी नहीं अभी तक? वैसे तो आप रोज उठ जाती हैं। देखो ना, सारा घर फैला हुआ है, आपने कोई काम नहीं किया। रोज तो इस वक्त तक आप सारा काम कर लेती हैं। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सब समझती हूँ मैं, आपके काम ना करने के बहाने। आने दो आज आप अपने बेटे को, फिर बताऊंगी मैं कि कैसे आप सारा दिन महारानी की तरह बस हुक्म चलाती हैं और सारा काम मुझसे करवाती हैं। बहू थोड़ी नौकरानी लेकर आई है ना आप तो शादी करके। सीमा की आवाज सुनकर वहाँ विक्की आता है और अपनी भाभी को अपनी माँ पर ऐसे चिल्लाता देखकर बोलता है, क्या हो गया? क्या बोले जा रही हो भाभी? और मम्मी काम करती तो है,
वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा फर्ज है सास की सेवा करना, लेकिन तुम तो सास से ही सेवा करवाती रहती हो। ओ माँ के चमचे, कम बोला कर, समझा? भाभी हूँ मैं तेरी, कम ही बोला करो मेरे आगे, वरना तुम्हारे भैया को बता दूंगी ना तो फिर तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। जब देखो अपनी माँ का सिखाया ही बोलता रहता है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, भाभी होंगी आप अपनी जगह, मेरी माँ को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। घर में बहू तुम हो तो तुम ही बनाओगी खाना। ज्यादा भोली सास मिली है तुमको तो उसका फायदा मत उठाओ। मैं तो नहीं बनाऊंगी, कर लो जो करना है। और कहाँ से भोली है ये, एक नंबर की चुगलखोर सास है। भाभी हाथ उठ जाएगा मेरा अगर मेरी माँ के लिए कुछ बोला तो। ये नहीं देखूंगा मैं कि तुम बड़ी हो और मेरी भाभी हो। सीमा मारने के लिए झाड़ू उठाती है और माया उसे रोकते हुए बोलती है, मत लड़ो बेटा, लोग तमाशा देख रहे हैं। लोगों के सामने तो घर की पोल पट्टी मत खोलो, लोग मजे लेते हैं दूसरों के घर में हो रहे तमाशे को देखकर। विक्की चल बेटा अपने कमरे में चल। आज तो माँ ने रोक लिया और आगे से ये बात याद रखना कि तुम जो आज मेरी माँ के साथ कर रही हो किसी दिन तुम्हारी माँ के साथ भी वही होगा, तब तुम्हें पता चलेगा। घर में लड़ाई रोकने के लिए माया अपने बेटे को कमरे में ले जाती है और सामने पड़ोस की औरत वहाँ खड़ी खड़ी लड़ाई देखती रहती है। सीमा गुस्से में झाड़ू फेंक कर अपने कमरे में चली जाती है और शाम को अपने पति के आते ही उसके कान भर देती है। सुनो जी, मैं नहीं रहूंगी अब इस घर में, तुम्हें रहना है तो रहते रहो। मैं तुम्हारी माँ के साथ एक और दिन नहीं रह सकती, मुझे मेरी माँ के घर जाना है। क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई घर छोड़ के जाने वाली? तुम्हारी माँ सारा सारा दिन तुम्हारे भाई के कान भरती है और वो नवाब बनकर मुझ पर हुक्म चला रहा था आज। मैं उसे समझा दूंगा, इतना बोला कैसे आखिर वो? और अगर तुमको ज्यादा परेशानी हो रही है तो तुम और मैं कहीं और चल के रहते हैं। अच्छा, हम ऐसे क्यों जाएंगे? अपना हिस्सा लेकर जाएंगे। मैं किसी भी कीमत पर अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगी। बोल देना अपनी माँ और भाई से कि कल से अपना खाना अलग बनाए और मैं अपना अलग बनाऊंगी। मुझे उन दोनों से कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा उनको। अर्जुन अपनी माँ को अपनी बीवी की बोली बातें बताने चला जाता है और खिड़की से सब सुन रही मनीषा पड़ोसन साथ वाली कमला को सारी बातें बताती हुई बोलती है। आज तो बहुत तेज लड़ाई हो रही थी। देवर भाभी को बोलने आया होगा कि माँ की तबीयत खराब है, काम कर लिया करो, बस इसलिए उससे लड़ने लग गई होगी। मुझे तो माया की बहू ना एक नजर नहीं पाती, इतनी गंदी सी है वो और इतना बनती है। वो तो माया भोली है।